दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं विभू कुमार झा। लगातार जो है बांकीपुर उपचुनाव के चर्चे बिहार ही नहीं पूरे देश स्तर पे हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सीट है और अब दांव पे लगा है। जैसा कि जानकारी आपको लगातार मिल रही होगी, प्रशांत किशोर जो है वहाँ पे अपना दम भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के हम लोग जो है उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ पर में। लेकिन सवाल है कि बिहार में 40 साल का गढ़ जो है बीजेपी का जो बना हुआ है उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित हो सकता है प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे चुनाव जो रद्द किया गया। शिव गांधी जी हमारे साथ तस्वीर में हैं, इनके पास जो तस्वीर देख रहे होंगे इसमें साफ लिखा गया है कि बिहार का प्रत्येक नागरिक शिव गांधी को 10 रुपया का नोट देंगे। बांकीपुर की मतदाता अब की बार नोटा पर वोट देंगे, यानी कि नोटा जिताओ लोकतंत्र बचाओ। और ये कह रहे हैं कि ये पार्टी जो चलती है, तमाम पार्टियां जो बिहार में है, इस पार्टी तंत्र को मुर्दाबाद कीजिए। कहीं ना कहीं इनका जो आक्रोश है वो कुछ बयां कर रहा है। हम इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले शिव गांधी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार। शिव गांधी का 182 बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मैं यहाँ पे शामिल हुआ था, लेकिन पार्टियों का इतना वर्चस्व है और डिक्टेटरशिप है सिस्टम में, वो इलेक्शन कमीशन ये सब में, कि इररेस्पॉन्सिबल ऑफिसर को जो DCLR हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया है। मुझे लगता है कि चुनाव से संबंधित पदाधिकारी रहते तो निर्वाचन आयोग का जो मैसेज है कि अधिकांश लोगों को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स किया जाए, यानी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी में विश्वास किया जाए, मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाए। और यहाँ पे क्या हुआ है कि 14 लोगों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि रद्द कर दिया गया। वो क्या होता है कि लैकुना थोड़ा थोड़ा लगा के होता है। और मुझे लगता है कि मेन पार्टी जो है, जैसे भाजपा के प्रत्याशी का भी उसमें उंगली उठा था, लेकिन उनको पास कर दिया गया। प्रशांत किशोर पे उंगली उठा था क्योंकि ITR फाइल करने में वो छोड़ दिए थे 2025-26 का, उनको पास कर दिया गया। लेकिन जो लोग स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको इसलिए हटा दिया गया कि उनका मांस नहीं दिखाई देता है। लोकतंत्र में प्रेशर का पॉलिटिक्स हो रहा है आजकल, और जो सत्ता में रहता है वो नहीं चाहता है कि वो क्या बोलते हैं कि स्वतंत्र वाले आवे। तो मेरा ये कहना था कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भूमिका अभी मैं निभा रहा हूँ वो ये निभा रहा हूँ कि लोकतंत्र में देखिए उसी नकारात्मकता को बहुत से ऐसे, अभी देखिएगा कि 50% मतदाता अभी भी वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी पार्टियों के नेता जो है, सभी पार्टियों में वही नेता हैं, घूम फिर के आते रहते हैं और वो कोई काम नहीं करते हैं और दल बदल करके वो लोग जीतते रहते हैं। तो पार्टी तंत्र ऐसा हो गया है कि पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र का गला दबा दिया है। क्या ये हाईजैक हो गया? एकदम हाईजैक हो गया। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मेरा ये कहना है कि आज़ादी के बाद संविधान कहता है कि जनप्रतिनिधि चुनिए, हम लोग चुन रहे हैं पार्टी प्रतिनिधि। पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, किसी भी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। देखिए, बिल्कुल इन्होंने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी तंत्र और जनप्रतिनिधि, लोगों को जनप्रतिनिधि चुनने की बात होनी चाहिए, लेकिन पार्टी के प्रतिनिधि चुनने की बात पे ये जो है कह रहे हैं कि ये गलत बात है। इसलिए नोटा का चोला पहन लिए हैं ये। और ये साहब जी, इनके हाथ में ये माइक है जो कि लोगों को जगा रहे हैं और साउंड जो है तेज़ कर रहे हैं। इनको चारों बगल तस्वीर में दिखाइएगा तो इनके पीछे सोनम वांगचुक, महात्मा गांधी और इनका तस्वीर लगा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के देश में शिव गांधी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, यानी कि ये नहीं चलेगा। और 182 बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 की जब बात आती है तो इसमें साफ ये कह रहे हैं कि 14 शिक्षित, सामाजिक एवं कर्मठ प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। अलोकतांत्रिक तरीके से, दुर्भावना से ग्रसित करके गैर संवैधानिक है, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर को ये हाय हाय कह रहे हैं। कहीं ना कहीं शिव गांधी जी, आप रिटर्निंग ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं, क्यों? हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो मेन मुद्दा है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, जो पार्टिसिपेट करने आते हैं उनको सहयोग किया जाए, इसी के लिए वहाँ पर देखिएगा कि हेल्प डेस्क बनाया गया है। हेल्प डेस्क पर चेकिंग भी किया गया, चेक लिस्ट दिया गया, सबने ओके कर दिया, उसके बाद कैसे रद्द कर दिया गया? तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सत्ता से प्रभावित होकर
ताकि स्वतंत्र प्रत्याशी, कर्मठ प्रत्याशी, जो समाज में लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले प्रत्याशी कहीं किसी का वोट न काट दें और रिजल्ट उनके मनोवांछित फल की तरह नहीं आए, इसके वजह से वो लोग कैंसिल करवा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। तो क्या पूरा बांकीपुर आप घूम रहे हैं इस ड्रेस कोड में? बांकीपुर के प्रत्येक बूथ पर मैं जाऊंगा और जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। नोटा किस लिए था? नोटा इसलिए दिया गया था, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। अधिकांश जनता को मालूम नहीं है, खाली नोटा का वो सिंबल रख दिया गया। नोटा का नॉमिनेशन किसने लिया? नोटा अंतिम पावदान पर खड़ा रहता है बेचारा। आज तक दबाते हैं, जो कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है, पार्टी से अच्छे सहमत नहीं जी, है, जी। तो नोटा दबाने का काम लोग करते हैं। जी, देखिए करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर सही से समझा दिया जाए तो बहुत जगह पर नोटा जीत जाएगा। लेकिन फिर भी नोटा के साथ भी नियम निर्वाचन आयोग या सिस्टम ने या नेताओं ने छल किया है। नोटा को भी लीगल स्टैंड नहीं दिया है। अगर सबसे ज़्यादा वोट अगर नोटा को आ जाए और उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये जो इलेक्शन रद्द हो जाए तो चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हो गया है कि नोटा का सबसे ज़्यादा नंबर आ भी जाए, वोट आ भी जाए, तो सेकंड स्थान पे आने वाले प्रत्याशी को जिता देते हैं। तो फिर नोटा देने का फायदा क्या है? लेकिन हमने सोचा है कि मैं पटना हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट के रूप में हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार मैं इस नोटा को, नोटा अगर NOTA नन ऑफ द अबव है, तो मेरा नोटा के साथ एक संगठन है जिसको बोलते हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड एडवांसिंग इंडिया, यानी इंडिया को ट्रांसफॉर्म और एडवांस करने के लिए मैंने नोटा बांकीपुर पटना बनाया है संगठन। तो यानी पेशे से आप एडवोकेट भी हैं पटना हाई कोर्ट के जी, और इसका जो है अलग जगा रहे हैं लोगों में कि नोटा दबाएं जी। तो नोटा दबाने, आपके कहने से क्या नोटा दबाने वाले लोग दबाएंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि जो 50% लोग वोट देने नहीं जाते हैं बूथ पे, वो सोचते हैं कि जितने भी प्रतिनिधि है सब वही है, नकारा है, कोई काम नहीं करता है, इसीलिए वो लोग वोट देने भी नहीं जाते हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे मतदाता हैं, माननीय मतदाता हैं, सभी को मैं बोलूँगा कि इस बार वोट देने आप जाइए, 100% मतदान कीजिए, लेकिन नोटा पे दबाइए, क्योंकि नोटा जो है सारे लोगों को गोटा करेगा, एकत्रित करेगा। अगर नोटा करेगा गोटा, तब जाके लोकतंत्र जो होगा माने अच्छा से। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को विकसित करने के लिए जब बांकीपुर में चुनाव में जाते हैं तो क्या कहते हैं इस माइक से जरा बताइए। मैं माइक से कहता हूं कि 182 बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय मतदाताओं को सूचित करना है कि 30 तारीख को, 30 जुलाई को मतदान का दिन है। 29 जुलाई को आप सभी मतदाता भूख हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि पार्टी वाले मुर्गा खिलाते हैं, मीट खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं और आपको एक दिन आपका मानसिक रूप से फ्री कर देते हैं। वो यानी इतना ज़्यादा आपका प्रेशर है, वो सब खिला पिला के आपको ऐसा लगता है कि आपका मत का हरण कर लेते हैं। पहले ही आप जाते हो और उंगली दबा देते हो और आप होश में नहीं रहते हो। इसीलिए 29 जुलाई को आप भूख हड़ताल पर रहेंगे, अपने घर का खाना खाएंगे और उसका किसी भी पार्टी का दिया हुआ, किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ ना खाएंगे ना पिएंगे। तब जाके आपका आत्मा जो है ठीक ठाक रहेगा और तब जाके आप सही आदमी का मतदान कर पाएंगे। आप जब बांकीपुर में जाते हैं तो लोग क्या कह रहे हैं आपको? लोग कह रहे हैं कि पहली बार कोई व्यक्ति आया है जो लोकतंत्र के लिए काम कर रहा है, नोटा के लिए काम कर रहा है। नोटा एक नियम के तहत बनाया गया था, ये अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, इसलिए हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग। इसीलिए मैंने बोला था कि बिहार का प्रत्येक नागरिक, चलते बताइए, बिहार के प्रत्येक नागरिक शिव गांधी को 10 रुपया का नोट देंगे और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इस बार अब की बार नोटा पे वोट देंगे, क्योंकि नोटा अगर जीतता है तो नेताओं की नानी याद आ जाएगी और वो लोग फिर जिस तरह से जनता दौड़ दौड़ के जाती है ब्लॉक पे, अनुमंडल पे, जिला पे और उसका काम नहीं होता है, उसी तरह से नेताओं को बार बार चुनाव में आना पड़ेगा नोटा की वजह से और एक जागरूकता फैलेगी। और नोटा दबाने के बाद जो है नेताओं का वो नानी याद करवाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं, क्योंकि वो आसानी से जो पैसा बांट के और किसी भी तरह से जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट ले लेते हैं और अपने मीडिया को इन्फ्लुएंस करके, क्योंकि जितने भी एयर कंडीशन मीडिया है उस पर प्रवचन देकर अपने पक्ष में मत ले लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनको मत नहीं मारने देंगे। इस बार 29 जुलाई को लोग उपवास करेंगे मतदाता। प्रशांत किशोर और जो बीजेपी के पार्टी नीरज कुमार सिन्हा जो और रेखा गुप्ता, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए रेखा को किसने देखा नहीं मालूम है, बांकीपुर के लोग कहते हैं।
प्रशांत जो है अशांत हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और कितने लोग फ्रॉड भी बोलते हैं। और मैं एक बार कहना चाहता हूं, उनसे मैंने एक बार मिला भी था, जो काम वो 3 साल 4 साल से कर रहे हैं, मैं 30 साल से कर रहा हूं एक शहर में। मैं रचनात्मक नेतृत्व में विश्वास करता हूं। मैं इलेक्शन लड़ा था बनारस से 2014 में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मैं चाहता था कि आने वाले समय में कुछ विशेष हो सके। तो नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी से हैं, क्या वो जीत पाएंगे? मैं नीरज के बारे में कहना चाहता हूं कि नीरज बेचारा वो क्या बोलते हैं कि बूथ लेवल का ये क्या बोलते कार्यकर्ता है, और वो नीरज चर्चा तो ये चल रही है कि नीरज कुमार सिन्हा उस लेवल के मतलब कि नहीं है कैंडिडेट, लोग बीजेपी वैसे ही उतार दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि बीजेपी ने कहा था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी अगर उतारेंगे तो वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र केवल बांकीपुर नहीं है, ये पूरे बिहार का एक मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे शिक्षित, सबसे समझदार लोग रहते ये हैं। कुत्ता बिल्ली कह देना जी बीजेपी को लिए, तो क्या ये पब्लिक बेवकूफ है क्या? हमें लगता है कि पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, और इस बार तीनों के झांसे में नहीं आएगा। ना रेखा के झांसे में आएगा, ना प्रशांत के झांसे में आएगा, क्योंकि प्रशांत ने भी बिहार के जितने भी हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाले युवा थे, उनसे काम करवा के अपना नाम का ब्रांडिंग किया, जनसुराज को खड़ा किया। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो 21 हज़ार रुपया एक विधानसभा क्षेत्र में एक मैंने कम से कम 25-30 प्रत्याशियों का लिया भी, लेकिन टिकट उनको नहीं दिया। इसलिए लोग क्या इनको फ्रॉड किशोर भी कहते हैं? हाँ, इसीलिए फ्रॉड किशोर कहते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल बिजनेसमैन है, इनको पॉलिटिकल बिजनेस करना है। इनको अगर मान लीजिए कि इनको अगर ये सीरियस होते हैं तो 2025 के चुनाव में ही ये खड़ा हुए होते। नीरज कुमार सिन्हा से सहमत हैं आप? मैं नीरज से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि बेचारा वो जो है वो वॉइसलेस हो गया। एक बैग इतना बड़ा सीट मिल गया है, वो क्या करे क्या नहीं करे उसको पता नहीं चल पा रहा है। मतलब माथा काम नहीं कर रहा है। माथा काम नहीं कर रहा है। उस आदमी को फ्री होकर बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के बहुत से नेताओं को ऐसा लगता है। आपकी अध्यक्ष हैं, वो दबा रहे थे, लेकिन कांख से दबा रहे हैं। हाँ, क्या मतलब है? वो कांख में से निकल के ऐसे भाग रहे हैं जैसे लगता है कि कोई बच्चा को पकड़ लीजिएगा तो वो बच्चा कैसे भागता है, छटपटा के। तो उसी तरह से मेरे कहने का मतलब कि संजय सरावगी जो है वो क्या बोलते हैं कि बहुत हेवी आदमी है पर्सनालिटी से। हाँ, अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट को उस तरह से पकड़िएगा रखिएगा तो वो देख के भी अच्छा नहीं लगता है। सबसे तो घिना गया ना। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि मतदाता सब देख रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि एयर कंडीशन मीडिया दिखाए या ना दिखाए, लेकिन जितना हमारा डेमोक्रेटिक मीडिया है जो सड़कों पर रहता है, जो युवा लोग संघर्ष करते हैं, ऐसे घूमते रहेंगे। हम ऐसे घूमते रहेंगे 30 तारीख तक। 10 रुपए का नोट लोग देंगे आपको। ऐसा है कि एक व्यक्ति मिले थे, राजेश तिवारी। वो जब हमसे पूछे कि आप कैसे चल रहे हैं, हमने कहा कि मैं पैदल चल रहा हूं। तो वो बोल रहे हैं कि इतना मेहनत इतना गर्मी में क्यों कर रहे हैं। तो हमने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन आयोग ने ये सोचा कि इतना लोगों को 14 लोगों को हम चुप करा देंगे तो वो लोग घर पे बैठ जाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में आप चुपने वाले नहीं हैं। चुप रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरा ये कहना है कि मैंने इतना दिन काम किया, 30 साल सामाजिक, देखिए संवैधानिक समाज बनाने के लिए मैंने काम किया। संविधान केवल किताब। बूथ जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन तक आप घूमते रह जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन तो प्रचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन चुपचाप रह के हम जरूर अपना प्रेजेंस अपना ये करेंगे ताकि नोटा को भी लोग ये करें। पहली बार नोटा का प्रवक्ता कोई मिला है। चलिए हाँ, चलिए देखिए, शिव गांधी जी कह रहे हैं कि पहली बार नोटा का प्रवक्ता मिला है, और निश्चित रूप से इनका राय जो है मानने योग्य इसलिए है क्योंकि इनका अपना मत है, और लोकतंत्र में आवाज़ उठाना सबसे बड़ा बात होता है। और निश्चित रूप से जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें 10 रुपया लोग देंगे तो हम चलेंगे और कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएंगे। तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका जो चोला है नोटा को दबाने वाला, कहते हैं कि नोटा को दबाइए और सभी को भगाइए। और रेखा को किसने देखा, और उसके बाद प्रशांत को कह रहे हैं कि फ्रॉड किशोर निकल गए। ये तमाम चीज़ों को लेकर के आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।